नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागेला न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। नई दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 वांटेड भी शामिल। हल्द्वानी में दिन की कर्फ्यू हटाने पर जनजीवन हुआ सामान्य, जल्द पूर्ण रूप से हटेगा कर्फ्यू। रामनगर में बाघ के हमले में हुई महिला की मौत के बाद विधायक आए एक्शन में, पार्क निदेशक को दिए कड़े निर्देश। साई फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पूर्व दर्जा मंत्री ने एक मरीज का लाखों का अस्पताल बिल करवाया माफ, मरीज को मिली बड़ी राहत। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली में हुई संपन्न। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए 40 नामों का किया गया मंथन। हरिद्वार सीट पर हरीश हरक के बाद करण मेहरा की होने जा रही है एंट्री। वहीं नैनीताल सीट से रंजीत रावत, भुवन कापड़ी, महेंद्र पाल के नाम पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और मनीष खंडूरी को मजबूत प्रत्याशी आकर रही है पार्टी। साथ ही टिहरी लोकसभा सीट पर प्रीतम सिंह, विक्रम नेगी और नव प्रभात में से एक हो सकता है प्रत्याशी। वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर प्रदीप टमटा और यशपाल आर्य के नाम पर किया जा रहा है विचार। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में आज से बारिश बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट हुआ है जारी। वहीं 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन आएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने आज 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 वांटेड आरोपी भी शामिल हैं। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सभी अभियुक्त वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के आरोपी हैं, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने के साथ साथ पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई और पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएससी के जवान से लूटी गई कार्बाइन मैगजीन भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 14 आरोपियों में 3 मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मोस्ट वांटेड का पोस्टर जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि अभी तक हल्द्वानी हिंसा में 58 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसी टाइम एक उनकी देखिए जो नामजद अभियुक्त थे, जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किए हैं। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे, उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में 8 फरवरी की हिंसा के बाद वहां पर कर्फ्यू अभी भी लागू है। जिला प्रशासन ने दिन का कर्फ्यू हटा दिया है, लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के बीच जनजीवन सामान्य हो चला है, दुकान खुलने लगी है, इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। दिन का कर्फ्यू हटाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हालात सामान्य रहा तो कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। मलिक के बगीचे के आसपास के क्षेत्र में 100 मीटर के परिधि में 24 घंटे अभी भी कर्फ्यू जारी है। किसी भी व्यक्ति को वहां आने जाने पर प्रतिबंध है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, नाइट कर्फ्यू इस क्षेत्र में लागू है। शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं, लोग आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मलिक का बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। किसी को कोई समस्या है उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है
सभी लोगों ने सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्च अधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा। शनिवार को ग्राम ढेला क्षेत्र में रहने वाली कला देवी को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले के बाद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट पूरे एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे को इस मामले में कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी वन मंत्री के अलावा उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, इसको लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की और कहा कि यदि ग्रामीणों का सहयोग मिला तो शीघ्र ही इस बाघ को पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील भी की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 3 महीनों में ये लगभग चौथी घटना है जिसमें एक महिला को टाइगर द्वारा मारा गया है। और पहली घटना होने के बाद ही हमने इस टाइगर को चिन्हित कर लिया था और इसकी सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, पिंजरा लगाने की भी और ट्रैंक्लाइज करने की भी। और हमारी टीम इसमें लगातार इसको ट्रैक कर रही थी। सावलदे वाली घटना के बाद लगभग 6 दिन पूर्व ये टाइगर रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास ट्रैंक्लाइज भी हम लोग इसको डांट इसको लगी, लेकिन ये जंगल में चला गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी इसको ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि लैंटाना की अधिकता क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी और लैंटाना होने की वजह से देर रात इसका रेस्क्यू नहीं हो सका। कल की जो घटना हुई है इसके बाद हमने अपनी एक और टीम यहाँ बुला ली है। तो अभी हमारे पास लगभग 18 लोग लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं 2 टीम्स के माध्यम से, जो लगातार इस टाइगर को मॉनिटर कर रहे हैं और इसके रेस्क्यू की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ टाइगर पकड़े भी गए हैं। इधर जो सावलदे में जो घटना हुई इसमें महिला विमला देवी शायद नाम, उसके बाद अब कल ढेला में कांड हुआ है जो बहुत दुखद घटना है। उसके लिए लोगों में आक्रोश भी होना भी चाहिए। तो शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई, प्रशासन ने पहले भी, मैंने भी कई जगह जाके कहा था लोगों से कि जब तक ये जैसे पटवानी नहीं हुआ था, मैं भी वहां भी गया था, लोगों से भी मैंने अपेक्षा की थी। रात को लोग जाग रहे थे, मैंने कहा देख चुपचाप आप अपने घरों में रहो, अगर रेस्क्यू करना है तो तभी तो रेस्क्यू हो पाएगा जब शांति होगी। तो वही बात मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ढेला में हुआ है, ठीक है, आक्रोश है लोगों के अंदर, होना भी चाहिए और हम सभी लोग उसके लिए दुखी हैं, लेकिन थोड़ा हमको भी हेल्प करनी पड़ेगी कि हमें रेस्क्यू, क्योंकि टाइगर इतना तेज होता है, अगर थोड़ा सा भी उसे खटका होता है, अगर कोई जानवर, कोई लकड़ी भी अगर टूटती है तो वो अपना रास्ता बदल देता। तो इसके लिए हमको बहुत उससे एहतियात के रूप जो होना था वो हो गया, दुखद है, लेकिन हमको उसको फिर से ना पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए हम सब लोगों को सहयोग करना चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर के बाजपुर में शनिवार की देर रात्रि रामराज रोड मंडी गेट स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पीछे साई फिजियोथेरेपी सेंटर से अज्ञात चोर द्वारा पीछे के गेट का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद साई फिजियोथेरेपी सेंटर से हजारों रुपए की नकदी, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, टीवी सहित अन्य उपकरण को चोरी कर लिया गया। पीड़ित दुकान स्वामी डॉक्टर रंजीत ने बताया कि इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने की बात कही। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रात जो है 3:30-4 बजे की घटना है। तो उस समय एक कोई बंदा आया है जिसने ताला तोड़ के सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं, अंदर से कुछ तकनीकी उपकरण उठाए हैं, एलसीडी
वगैरह लगभग जो है 15,000 रुपये कैश था गले में, लगभग 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है उसमें। तो ये सारी घटना हुई है। मैं चाहता हूँ कि बाजपुर प्रशासन इस पर ध्यान दे। निरंतर जो है बाजपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है समाधान होना चाहिए कुछ। पता है ऐसे सुबह मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ, 8 बजे सुबह मैं पहुँचा, मैंने देखा कि बाहर से ताला टूटा हुआ था, फिर अंदर आया तो लाइट ऑन थी, फिर देखा तो सारे सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, कुछ सामान गया हुआ था, कुछ टूटा मतलब इधर उधर फेंक रखा था सामान। उपकरण में एक जो है एलसीडी है जो रिसेप्शन के सामने लगा हुआ था, बाकी 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, वाईफाई तोड़ा है, एक तकनीकी उपकरण लेज़र मशीन है वो उठा के लेके गया है, 15,000 रुपये कैश था उसमें। अभी तहरीर देनी है, तहरीर के लिए बस अभी जा रहे थे। पिछले कई दिनों से कटपुड़िया निवासी भुवन कांडपाल जो कि दुर्घटना में घायल हो गए थे, गुड़गांव के फोर्टिस चिकित्सालय में भर्ती थे। चिकित्सालय में उनके उपचार का बिल तकरीबन 10,80,000 रुपए से ऊपर आ गया था, जिसे वहन कर पाने में मरीज और उनका परिवार असमर्थ था। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के द्वारा उनकी आर्थिक मदद की अपील की जा रही थी। इसकी सूचना जब मरीज की 2 बहनों द्वारा पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक को मिली तो उनके द्वारा स्वयं इस मामले का संज्ञान लेकर गुड़गांव के फोर्टिस चिकित्सालय में अपने मित्रों के जरिए बात की गई और भुवन कांडपाल का 10,80,000 रुपए से अधिक का बिल माफ करवाया गया, जिससे मरीज और उसके परिवार वालों ने राहत की सांस ली। कटपुड़िया निवासी भुवन कांडपाल की इतनी वृहद मदद करने पर कटपुड़िया के लोगों ने पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का आभार व्यक्त किया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।